ये प्रश्न क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। ठीक है, गोला का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, दो गोला है, एक 64:125 यानी एक बड़ा एक छोटा होगा। तो जनरली गोला का आयतन हमको याद रखना पड़ेगा। गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4 आते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग अब यहाँ। 4 पाई आर क्यू है ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये गोला का आयतन होता है आपको। ठीक है, एक छोटा है, 64 को छोटा ले लिए हैं, 125 को बड़ा कर लिए हैं, है ना। और चूंकि क्या कह रहा है, अनुपात कह रहा है, क्या कह रहा है, 64 बट्टा अनुपात का मतलब होता है आपको, ये बट्टा को ही अनुपात बोलते हैं। ठीक है, यही अनुपात हो गया, उसको हम लोग इसी को इस प्रकार लिखते हैं। ओके, तो ये लिखा हुआ है। अब क्या है कि देखिए ये दोनों सेम है, 4/3 सेम है, पाई सेम है ना। तो क्या बचा, एक छोटा आर क्यूब एक बड़ा आर क्यूब बच गया। यहाँ क्या बचा, 64/125 ऑलरेडी है। जिस तरह रूट चेंज करता है तो रूट में जाता है, उस तरह ये r बाय इसको रूट में चेंज कर देंगे तो ये 3 के साथ आ जाएगा यहाँ रूट में। ठीक ना, समझे, बहुत आसान है। ठीक, अब क्या होता है, तो 64 का क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64 और 25 125 हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों आ गया। पूछ क्या रहा हमसे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोला का। ठीक है, दोनों कटा तो 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर यानी कि 16/25, यानी क्या आंसर आ गया हमारा, 16:25 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए बहुत ईजी से बना है, टेक्निक से बना है, आसान भी है, मज़ेदार भी है। अगर देख लिए खाली वीडियो को मेरा एक बार तो आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, एक के बार में दोबारा पढ़ना जरूरी नहीं है ना। देखिए और सेट कीजिए माइंड में, और नहीं सेट हुआ तो फिर देखिए, फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और उसके बाद नहीं समझ में अगर तो फिर हमको कांटेक्ट कीजिए हमसे। मेरा नंबर पता है 6205242499। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।